मुझे ओलंपिक रिले दौड़ के दौरान बनने वाले सस्पेंस को देखना पसंद है। अब यदि टीम दौड़ जीतने वाली है तो प्रत्येक धावक को वह बैटन ले जाना होगा और फिर उसे अगले धावक को सुचारू रूप से सौंपना होगा। खैर, यहाँ उत्पत्ति के अध्याय 24 में हम बैटन का हस्तांतरण देखते हैं और यह अब्राहम से उसके बेटे इसहाक को भगवान के वाचा के वादों का एक साफ हस्तांतरण होगा। अब गलत मत समझिए, एक साफ हस्तांतरण की एकमात्र आशा अंततः भगवान के प्रावधान पर निर्भर करती है, न कि अब्राहम की अच्छाई पर। प्रावधान का अर्थ है भगवान का काम, सब कुछ सही समय, सही तरीके, सही कारण और सही लोगों के साथ स्थान पर लाना ताकि उसकी वादे पूरे हों। अब आप अपनी बाइबल में उत्पत्ति के अध्याय 24 और उत्पत्ति के अध्याय 25 के ऊपर यहां भगवान का प्रावधान शब्द लिख सकते हैं। उत्पत्ति का अध्याय 24 यह बताकर शुरू होता है कि अब्राहम उम्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। यह कहने का एक अच्छा तरीका है कि वह एक बूढ़े आदमी हैं। उन्होंने अभी अपनी पत्नी सारा को दफनाया है और उनका 40 वर्षीय बेटा इसहाक अभी भी एक अविवाहित आदमी है। तो अगर भगवान के वादे इसहाक और उसके बच्चों तक पहुंचने वाले हैं तो जाहिर है इसहाक को एक पत्नी की आवश्यकता है। तो अब्राहम यहाँ अपने मुख्य स्टाफ कहने के लिए अपने घरेलू प्रशासक एलिएजर को बुलाने वाले हैं। उत्पत्ति 15 पद 2 में हमें उसका नाम दिया गया है। वह उसे एक मिशन पर जाने के लिए कहने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इसहाक के लिए एक पत्नी खोजो, उनके विस्तारित परिवार से, निश्चित रूप से अविश्वासी कनानियों में से नहीं। एलिएजर अब्राहम से पूछता है, ठीक है, अगर वह महिला जो वह खोजता है उसके साथ वापस आने से इनकार कर देती है तो वह क्या करेगा? अब्राहम उसे यहां पद 7 में उत्तर देते हैं, स्वर्ग का भगवान तुम्हारे आगे अपना स्वर्गदूत भेजेगा और तुम वहां से मेरे बेटे के लिए एक पत्नी ले आओगे। दूसरे शब्दों में, हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं लेकिन हम भगवान को नाव चलाने देंगे। तो एलिएजर वादा की गई भूमि छोड़ता है, अब्राहम के परिवार के क्षेत्र में वापस यात्रा करता है और अब भगवान की प्रोविडेंस को काम करते हुए देखिए। वह शहरवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी के स्थान पर पहुंचता है और वह यहां वर्ष 12 में प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं पानी के स्रोत के पास खड़ा हूं और शहर के पुरुषों की बेटियां पानी भरने आ रही हैं। जिस युवा महिला से मैं कहूंगा, कृपया अपना घड़ा नीचे रखो ताकि मैं पी सकूं, और जो भी कहेगा कि वह पिएगा और मैं तुम्हारे ऊंटों को पानी दूंगा। हे भगवान, उसे वही होना चाहिए जिसे आपने अपने सेवक इसहाक के लिए नियुक्त किया है। और क्या होता है? खैर, वर्स 15 कहता है कि उसने बोलना खत्म करने से पहले देखो, रेबेका बाहर आई। रेबेका ठीक वही करती है जो एलिएजर ने प्रार्थना की थी कि भगवान की पसंद की महिला करेगी। यह भगवान का एक संकेत है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी प्रार्थनाएं इतनी जल्दी पूरी हों? खैर, जैसे ही रेबेका ऊंटों को पानी देती है, वह उसे कुछ उपहार देता है। वह उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। क्या आप विश्वास करेंगे? वर्स 24 में रेबेका एलिएजर को बताती है कि वह केवल अब्राहम की जनजाति की सदस्य नहीं है, वह अब्राहम के भतीजे बेथुएल की बेटी है। और एलिएजर यहाँ वर्स 27 में एक छोटे से पूजा नृत्य में टूट पड़ता है और कहता है, धन्य हो भगवान, मेरे स्वामी अब्राहम का भगवान। भगवान ने मुझे मेरे स्वामी के रिश्तेदारों के घर की ओर मार्गदर्शन किया है। अब प्रिय, यहां भगवान की प्रोविडेंस को देखें। उसने एलिएजर को सही समय पर सही जगह और सही लोगों के पास पहुंचाया है। खैर, रेबेका घर भागती है और अपने भाई लाबान को लाती है, जो एलिएजर को रात के खाने के लिए घर आमंत्रित करता है। लेकिन वह एक भी कौर खाने से मना कर देता है जब तक कि वह उन्हें अपने विशेष मिशन के बारे में नहीं बता देता। पद 34 से लेकर पद 39 तक वह उन्हें सभी विवरण फिर से बताएगा जो उसे रेबेका से मिलने के इस बिंदु तक ले गए। वैसे जब एलिएजर अपनी कहानी सुनाता है तो वह कई जगहों पर यह जोर देगा कि यह सब भगवान के प्रावधान का काम है।
तो उसके पिता की प्रतिक्रिया क्या है? खैर, आप पति जो मेरी बात सुन रहे हैं, शायद अपनी भविष्य की दुल्हन के पिता से मिलने को याद करते हैं। जब आपने उनसे पूछा कि क्या आप उनकी बेटी से शादी कर सकते हैं, तो आपने शायद अपने गले में वह गिल्टी महसूस किया। मुझे वह याद है। खैर, मैं अपने भविष्य के ससुर को तहखाने में ले गया। यह एकमात्र जगह थी जहां मैं उन्हें अकेला पा सकता था। सौभाग्य से श्री ग्लैडनी ने कहा कि मैं वास्तव में उनकी बेटी मार्सिया से शादी कर सकता हूं। वह अब 40 साल से अधिक समय से मेरी दुल्हन है। खैर, यहाँ पद 50 में बेथुएल लाबान के साथ इस प्रस्ताव पर सहमत होता है और थोड़े समय में एलिएजर और रेबेका वादा की भूमि में उसके भविष्य के घर के लिए रवाना होते हैं। अब हमें कोई विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसहाक के लिए यह पहली नजर में प्यार है। हमें यहाँ पद 67 में बताया गया है कि इसहाक ने रेबेका को अपनी पत्नी के रूप में लिया और उसने उससे प्यार किया। ईश्वर की प्रावधान सभी में स्पष्ट है और अब आपके पास एक शादी है। भगवान के वादे सच हुए। अध्याय 25 और पद 8 में बताया गया है कि अब्राहम ने अपनी अंतिम सांस ली और एक अच्छी उम्र में एक बूढ़े आदमी अपने लोगों के पास एकत्रित हो गए। आप जानते हैं कि यह क्या है? यह ईश्वर की प्रावधान है। पहले उत्पत्ति अध्याय 15 और पद 15 में भगवान ने अब्राहम से वादा किया था कि वह एक अच्छे वृद्धावस्था तक जीवित रहेगा और भगवान उस वादे के प्रति फेथफुल थे। यहाँ पद 9 और 10 में हमें बताया गया है कि इसहाक और इश्माएल उसके पुत्रों ने उसे मचपेला की गुफा में दफनाया, वहीं सारा उसकी पत्नी के साथ। अब बस कल्पना करें, यह गुफा उस भूमि में है जिसे भगवान ने अब्राहम को 100 साल पहले वादा किया था। आप भगवान के वादों का इंतजार कितनी देर से कर रहे हैं? अब मैं जानता हूं कि हम सभी चाहते हैं कि भगवान के उत्तर एलिएजर की तरह आएं। जब वह अभी भी प्रार्थना कर रहा था, तभी वह आई। लेकिन अब्राहम के लिए इस भगवान के पहेली के टुकड़े को जगह पर देखने में 100 साल लगे और वैसे पहेली अभी भी पूरी नहीं हुई है। यह अभी तक सब एक साथ नहीं रखा गया था। अब जब आप भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बस कुछ नहीं करते हुए न बैठें। मैं यहाँ 4 अलग अलग उपकरणों की ओर इशारा करना चाहता हूँ, जिन्हें हमें भगवान की योजनाओं को सही समय, सही तरीके और सही कारण से प्रावधानिक रूप से पूरा करने के लिए उपयोग करना चाहिए। पहला उपकरण, अपनी आस्था सक्रिय करना। जब एलिएजर अब्राहम से पूछता है कि अगर वह जिस महिला को खोजता है वह उसके साथ वापस आने से इनकार करती है, तो उसे क्या करना चाहिए? अब्राहम विश्वास के साथ जवाब देते हैं कि वे भगवान पर भरोसा करने जा रहे हैं कि भगवान उसके आगे जाएगा। दूसरे शब्दों में, जो आपको करना है वह करें और बाकी भगवान पर छोड़ दें। मेरे पसंदीदा मिशनरी राजनेताओं में से एक हडसन टेलर कहा करते थे, यदि आप बस भगवान की आज्ञा मान रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी उन पर है, आप पर नहीं। सक्रिय करने के लिए दूसरा उपकरण प्रार्थना है। जब एलिएजर अब्राहम के गृहनगर पहुंचता है, तो वह विशेष रूप से प्रार्थना करता है। वह साहसपूर्वक प्रार्थना करता है और फिर भी विनम्रता के साथ, भगवान, अपनी इच्छा को मुझ पर स्पष्ट रूप से प्रकट करें ताकि मैं आपकी आज्ञा मान सकूं। सक्रिय करने के लिए तीसरा उपकरण पूजा का उपकरण है। जब भगवान प्रकट करते हैं कि रेबेका इसहाक के लिए है, तो एलिएजर रुकता है और भगवान की पूजा करता है। आप जानते हैं, हम अक्सर प्रार्थना का कुछ उत्तर प्राप्त करते हैं और हम किसी को कॉल करना चाहते हैं या चर्च के बुलेटिन में कहानी छापना चाहते हैं, बिना भगवान का धन्यवाद किए और उनकी पूजा किए। सक्रिय करने, चौथा उपकरण आज्ञाकारिता। एलिएजर अब्राहम के प्रति आज्ञाकारी है। अब्राहम भगवान के प्रति आज्ञाकारी है। रेबेका के बारे में क्या? हम अक्सर उसकी साहसी आज्ञाकारिता को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि उसका परिवार चाहता है कि एलिएजर उसके साथ लौटने में कम से कम 10 दिन की देरी करे। एलिएजर अपने आगमन के अगले दिन जाने की इच्छा करता है। अंततः परिवार पूछता है, रेबेका, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप परिवार, दोस्तों, दुनिया छोड़कर किसी जा रहे हैं जिसे आपने कल ही देखा, ऐसे आदमी से शादी करने के लिए जिसे आपने कभी नहीं देखा? मुझे उसके उत्तर से प्यार है जो अध्याय 24 और पद 28 में है। वह 3 सरल शब्दों में जवाब देती है,
मैं जाऊंगी। वाह! खैर, जबकि आप भगवान की स्पष्ट प्रावधानात्मक मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रिय, आप इन 4 उपकरणों विश्वास, प्रार्थना, पूजा और आज्ञाकारिता के साथ व्यस्त रह सकते हैं। वास्तव में शायद यह आपके लिए अपने दिल में उस टूल बॉक्स को खोलने और भगवान की महिमा के लिए इन उपकरणों का उपयोग करने का को सही समय है। खैर, अगली बार तक प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।